गणतंत्र दिवस जो सिर्फ शब्द भर नहीं है, हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, इस दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृतियों में से एक है। भारत जो देश है भगत सिंह के फांसी के फंदे के चूमने का, भारत जो देश है पन्ना धाय के बलिदान का, भारत जो देश है गुरु गोविंद सिंह का, भारत जो देश है सूरज के सबसे पहले उगने का, भारत जो देश है रक्त का, शोणित का, शहादत का, बलिदान का, गौरव का, भारत जो देश है स्वाभिमान का, भारत जो देश नहीं दुनिया की सबसे प्राचीन परंपरा है, वो सभ्यता है जिसपे गौरव किया जा सके। भारत वो देश है जब कोई सीमा पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है तो उसकी मां कहती है कि मेरा दूसरा बेटा तैयार है सीमा पर जाने के लिए। आइए हम आज की शाम समर्पित करते हैं पूरे राष्ट्र के लिए, देश की युवा पीढ़ी का यह आह्वान करते हुए कि अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वतन है। वाह वाह क्या बात है। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां हम इस सप्ताह यानी कि इस वीकेंड हम गणतंत्र विशेष मना रहे हैं और हमारे साथ हमारे वो कवि मित्र हैं जिन्होंने हमेशा जब भी अपनी कविताएं लिखी सबसे पहले बात की वतन की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप हमारे साथ हैं। तो आइए पूरे हिंदुस्तान को कहते हैं कि हमारे साथ कहिए वाह वाह क्या बात है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं वो जो स्वयं वीर रस के कवि हैं लेकिन बच्चों में भी देश की संस्कृति का पोषण करना चाहते हैं। एक स्कूल चलाते हैं जिसका नाम है देश भारती विद्यालय। हम बुलाते हैं वेदव्रत वाजपेयी। कविता दर्पण भी है, दीप भी है। हम कवि सम्मेलनों के मंचों पर दर्पण दिखाते हैं लेकिन आज दीप की भूमिका में है। हम अपने शहीदों का नमन करते हैं और कुछ बात कहना चाहते हैं कि ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे। क्या बात है। अब भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नयन अभिराम मिल जाएंगे। क्या बात है। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और धन श्याम मिल जाएंगे। भारती की आरती करोगे यदि बार बार एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। क्या बात है वेद। अभी बात चल रही थी कि देश क्या है जी। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं जी। नेहा जी सुनिएगा। जी सर। कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। बहुत अच्छे। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है लेकिन हिंदुस्तान के पास कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। मैंने एक लाइन में कहने की कोशिश की, सुनिएगा कि बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है। बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में। मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में। जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। इस देश पर जहां पौरुष रहा है तो कभी कभी घातें भी इस देश पर होती रही हैं। तब जो दो लाइनें कहना चाहता सुनेगा कि जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है। अमर तिरंगा बस खादी के धागों वाला कपड़ा है। संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं इस भारत को मातृभूमि कहने में अभी झिझकते हैं। जिनकी निष्ठाएं बसती आतंकवाद के टोलों में खोज रहे जो समाधान विस्फोटों में हथगोलों में। लादेनों की क्या ताकत तुम लड़ते नादिर शाहों से। भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से। भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से। अगर 1 अरब 20 करोड़ लोगों के हाथों में माइक दे दिया जाए जो शब्द बोलना चाहते हैं
वो शब्द बोलने जा रहा हूं। स्वागत वेद सुनो। जो दो चार पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से, बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन दो चार लफंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन दो चार लफंगों से। और एक शब्द बोलना चाहता हूं जो इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बोलना चाहते हैं जी। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन दो चार लफंगों से। अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा। जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा। क्या बात है? जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम। वेद सही कहा आपने कि देश बलिदानों से बनता है। तब एक कवि के एक गीत की सिर्फ 2 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर ना दक्षिण का कोई निदान हुआ, जले कोई भी प्रांत मगर बदनाम तो हिंदुस्तान हुआ। इसलिए आपस में न लड़ें और हम एकता की बात करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस व्यक्ति के गीत की ये 2 पंक्तियां मुझे याद आई वो आज इस मंच पे उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि जगदीश सोलंकी इस माइक पे आए और कहें कुछ ऐसा कि हम कहें वाह वाह क्या बात है। स्वागत है। श्रोताओं को, दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनकी वजह से हम ये तीज त्योहार या उत्सव मना लेते हैं, उन्हीं को लेकर लिखी हुई 4 पंक्तियां सादर समर्पित है। स्वागत। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। क्या बात है भाई, वाह वाह। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और कल्पना करके देखना, जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं, सोचना थोड़ी देर के लिए कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल। ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है, हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा। ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान। क्या बात है। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा, कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवीरा कुधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। इस विषय की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। कि दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया। क्या बात है भाई, वाह बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था,
कारगिल को दिल दिया था जान दे के आया। बात है भाई, वाह वाह वाह। इन शहीदों पर, इन सैनिकों पर मैं कितना ही लिखूं, आप कितना ही सुने, इनकी शहादत मेरे लिखे हुए से और आपके सुने हुए से कई लाख गुना ज्यादा है। वेरी ट्रू। छोटा सा गीत सुन लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए। क्या बात है, क्या बात है। कई सैनिकों का आज तक पता नहीं वो गए कहाँ, उनके साथ हुआ क्या, कि किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। वाह। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। मेरे मन में विचार आता है, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो, गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे, जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। क्या बात है। जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। क्या बात है। अगर उन्हें जमीन लौटा दी तो, उन्हें जमीन लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाएं। क्या बात है। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। कारगिल युद्ध के बाद शहीदों की विधवाओं की हिम्मत, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ऐसा नज़ारा इस धरती पर पहले कभी न देखा। क्या बात है। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, क्या हिम्मत लेती हैं जो घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है। क्या बात है। इस दुनिया में ऐसी नारियाँ, इस दुनिया में ऐसी नारियाँ, ये धरती जन्माए, हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा। और अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपसे दावा करता हूँ मैं, अगर आप में संवेदनाएं जीवित होंगी तो शायद आपकी पलकें गीली हो जाए। सीमा से एक संदेश भेजता है घर पे, वो संदेश क्या होता है सुनना, कि माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेटे हैं। वाह वाह। और पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। क्या बात है। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने, और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। क्या बात है भाई, वाह। छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए, वापस लौट के ना। कहने को बलिदान शब्द है, कहने को शहादत एक शब्द है, लेकिन सोच के देखिए, जब कोई शहीद होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, बहुत सारे रिश्ते जाते हैं। राखी पे बहन इंतजार करती रहती है, लेकिन भाई के पास वक्त नहीं होता, वो सीमाओं पे लड़ता है। तब मुझे याद आता है, एक बार कहीं मैंने कहा था, वो कहती है, जब तुम नहीं होते तो जी बहुत कड़ा होता है, पर भैया मैं जानती हूं कि मेरे रिश्ते से देश का रिश्ता कहीं बड़ा होता है। और इस देश के रिश्ते को निभाने के लिए जब आप लोग सीमाओं पे जाते हैं, रक्षा करते हैं, तो कोई शब्द नहीं है, धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा। क्या बात है। वैसे शैलेश जी, एक कवि ने कहा है, सांस सांस इन पर करे आओ आज निसार, ये सैनिक है देश के सच्चे पहरेदार। क्या बात है, वाह वाह वाह। और हमारे साथ एक ऐसे ही सैनिक हैं जिन्होंने
सेवानिवृत्त होने से पहले वो भारतीय सेना में कर्नल रहे। और कर्नल वीपी सिंह हमारे साथ हैं, जो देश की सीमाओं पे जिस मुस्तैदी के साथ जिन्होंने अपना दायित्व निभाया, ठीक वैसे ही कविता के क्षेत्र में भी अपना दायित्व निभाया। तो आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं और सुनते हैं कर्नल वीपी सिंह को। एक सैनिक की जब शहादत होती है तो देश के लोग पूछते हैं कि क्यों जाते हो सेना में, क्या मिलेगा वहां जाकर। तो दूसरा सैनिक जवाब देता है कि हम क्यों सेना में जाते हैं। वो कहता है कि पूछते हो जानकर क्यों कठिन पथ हमने चुना है, कंटकों की नोक पर क्यों ख्वाब रेशम का बुना है। पूछते हो क्या मिलेगा तन तपाकर जंगलों में, क्या कभी नरमी मिलेगी रेत पर जलते पलों में। दूर अपनों से कभी क्या नेह के झरने बहेंगे, पर्वतों पर जागते क्या स्वप्न आंखों में रहेंगे। मुश्किलों के बोझ से क्या रंग ना मर जाएंगे, और दिन जवानी के कभी क्या लौट कर फिर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो हम तुम्हें इतना बता दें, मानते हैं रास्तों में मुश्किलें हैं, दूरियां हैं, पर तुम्हें इतना बता दें ये नहीं मजबूरियां हैं। वाह वाह। चाहते तो हम कहीं भी मस्त हो जीते जवानी, राग में रस में उतर कर प्रीत की लिखते कहानी। तितलियों के पंख पर हम प्रेम की कविता बनाते, थाम कर बाहें किसी की इंद्रधनु हम भी दिखाते। मिलन के सपने सजाते, रूप का श्रृंगार करते, पुस्तकों में फूल रखते, शायरी से प्यार करते। पर कहो क्या जिंदगी में और कुछ करना नहीं है, जूझ कर जीना नहीं है, टेक पर मरना नहीं है। क्या जवानी विषम राहों पर नहीं आगे बढ़ेगी, क्या नहीं बलिदान देगी, क्या नहीं बढ़कर लड़ेगी, क्या अलग बैठी रहेगी घरों में अनुराग बनकर, क्या नहीं वह जला देगी दुश्मनों को आग बनकर। क्या जवानी व्यर्थ होगी महफिलों में मस्तियों में, क्या नहीं राहत बनेगी जल रही इन बस्तियों में। क्या जवानी के लिए बस आशिकी का गान होगा, क्या नहीं उसके लिए कर्तव्य का अभिमान होगा। वाह 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 वाह। इस देश में एक अजीब किस्म की बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे सब अलग अलग हों ऐसा लगता है, और खासकर हिंदू और मुस्लिम बिरादरी में। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। इस कविता में केवल नाम हैं, और वैसे नाम हैं जो ना अब हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो अब हिंदुस्तान है। आइए आपको इस यात्रा पर लेके चलता हूं। छोटी सी कविता। सदियों लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये, दुनिया कहती क्या चीज है ये, गंगा जमुनी तहजीब है ये। ये देश शिवा का राणा का, ये देश राम का कान्हा का, नानक अशोक ये महावीर, विक्रमादित्य सम्राट धीर, ये बुद्ध आदि शंकर का है, ये चंद्रगुप्त अकबर का है, बहादुर शाह जफर का है, आजाद चंद्रशेखर का है, ये पृथ्वीराज चौहान का है, हैदर टीपू सुल्तान का है, ऊधम बिस्मिल की ज्वाला है, ये तो सुभाष मतवाला है, ये ही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला, छागला ये हिदायतुल्ला, एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये देश रफी के गानों का, ये देश लता के तानों का, जाकिर हुसैन के थापों का, डागर के ध्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का श्रृंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अल्लाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है, शिव शर्मा का संतूर है ये, रस रंगों से भरपूर है ये, बिस्मिल्लाह की शहनाई है, धुन की मीठी पुरवाई है, राशिद खां की आवाज है ये, सुल्तान खान जसराज है ये, अमीर फयाज राजन साजन, ये सब हैं इस धरती के धन, क्लासिक गायकी की जा है ये बड़े गुलाम अली खां है, दुनिया को सरगम की है देन ये बैजू बाबरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है। हाय हाय। वाह वाह। ये तुलसी है ये कालिदास, ये गीतों गजलों की मिठास, जायसी रहीम जयदेव सूर खुसरो फरीद बुल्ले कबीर, हरियौध निराला पंथ है ये, मजरूह मीर दुष्यंत है ये महादेवी बच्चन दिनकर, ये जौक मजाज बशीर जिगर, साहिर शकील कैफी खुमार, ये है फिराक ये शहर यार, मीरा नजीर रस खान है ये, विद्यापति कवि का गान है ये है गालिब की शोक गजल, ये है इतराता ताजमहल, ये लाल किला ये कुतुब मीनार,
कोणार्क अजंता की पुकार, बेखौफ रूहानी मस्ती है, निजामुद्दीन है चिश्ती है, भाईचारा आनंद है ये, निर्भीक विवेकानंद है ये। हाय 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 हाय। भाईचारा आनंद, ये कपिल सचिन, ये गावस्कर, मंसूर बेग, इरफान अजहर, सायना अभिनव राठौर है ये, उषा मिल्खा की दौड़ है ये, इकबाल जफर के डी बाबू, ये ध्यानचंद का है जादू, ये मीना है, मधुबाला है, नरगिस बैजंती माला है, नूतन है और वहीदा है, हेमा माधुरी फरीदा है, अमिताभ और सलमान है, आमिर है, शाहरुख खान है ये, इरफान ऋतिक रणवीर है ये, शफदर हबीब तनवीर है ये सत्यजीत आसिफ कमाल, ये बिमल रॉय है बेमिसाल, फन की बहती रसधार है ये, यूसुफ है, दिलीप कुमार है ये भाई, वाह 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 वाह। शैलेंद्र हसन गुलजार है ये, हसरत है जानिसार है ये, खयाम रवि एस.डी. बर्मन, लक्ष्मी प्यारे रहमान मदन, मन्ना मुकेश किशोर तलत, दिलराज कन्हैया गीता दत्त, शमशाद मुबारक बेगम है, पंकज सहगल की शरगम है, ये गीतों की लंबी कतार, ये नगमों की मीठी फुहार, सूफी संतों की भाषा है, संबंधों की परिभाषा है, गांधी का अमर विचार है ये, टैगोर तिलक का प्यार है ये भगवा और हरा भी है, रंगों से भरा भरा भी है, ये भजन नाथ कव्वाली है, ये ईद और दिवाली है, रोजा कलमा रमजान है ये, गीता है और कुरान है ये, कर्तव्य वफा ईमान है ये, दोनों का हिंदुस्तान है ये, हम सबका हिंदुस्तान है ये, हम सबका हिंदुस्तान। क्या बात है। क्या बात है। एक सैनिक जब खड़ा होकर इस तरह की कविता करता है तो कोई शब्द नहीं होते। और निश्चित तौर पे पवन जैन जी और कर्नल वीपी सिंह साहब, आप दोनों की ओर से और आप दोनों जैसे कई सेना के, पुलिस के, हमारे रक्षकों की ओर से एक कवि दो पंक्तियां कहते हैं। वो कहते हैं कि दर्द पीकर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए। क्या बात। हम वतन के लिए मर कर दिखाएंगे, आप जी कर दिखाएं इस वतन के लिए। क्या बात है। और ये हमारा खास सेगमेंट, हमारे इस खास सेगमेंट में कुछ खास होगा। हम सबसे पहले तो उस कवि को बुलाएंगे जिनका काम बहुत आसान नहीं है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजी, लेकिन उनके भीतर का कवि हमेशा जिंदा रहता है। एक ऐसे कवि हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने जितनी मुस्तैदी के साथ अपनी वर्दी के प्रति समर्पण किया, उतना ही बड़ा समर्पण उनका कविता के प्रति है। श्री पवन जैन। मित्रों, वाह वाह क्या बात के माध्यम से पूरे देश को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और 63वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं नमन करना चाहता हूं सुधाकर और हेमराज की उस शहादत को जिन्होंने भारत की सीमा पर दुश्मन को अपने मुंड चढ़ाए हैं। क्या बात है। मैं स्मरण करना चाहता हूं झारखंड में मारे गए सीआरपीएफ के 1 दर्जन जवानों के बलिदान को, और सबसे ज्यादा दिल्ली में दरिंदों से लोहा लेकर खामोश हुई उस दामिनी को, जो खुद तो हमेशा के लिए सो गई लेकिन पूरे राष्ट्र को जगा दिया। क्या बात। भारत के इन तमाम सूरवीरों को इन पंक्तियों के माध्यम से मैं नमन करना चाहता हूं जी। कौन कहता है सो गए हो तुम, वाह। कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मित्रों, मैं अपनी एक रचना आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये मेरे दर्द की रचना है। स्वागत है। आतंकवादियों की गोली से मारे गए एक वीर सिपाही के शरीर के पास से जब मैंने उसकी डायरी को उठाया तो उसके संस्मरणों में उसकी अंतिम इच्छा को मैंने इस तरह लिखे हुए पाया। मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नजर नहीं आया जहां मैंने पूरे साल 24 घंटे कभी ताला लटका नहीं पाया। वाह 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 वाह। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली तो मैंने भी मना ली दिवाली। क्या बात है, वाह 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 वाह। रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली
तो मेरी भी मन गई होली। आहा। धूप सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा। क्या बात है। मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। वाह 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 क्या वाह, बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है। सच कहूं ख्याल तो मेरे मन में भी बहुत आए, हाँ। घर जाकर बीवी से बतियाऊं, पिक्चर दिखाऊं, मेला घुमाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, थपकी दे सुलाऊं। वाह। पर कमबख्त ड्यूटी ने हमेशा आफत डाली, कभी मन मसोस डाला, कभी कल पे बात डाली। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जमाने ने भी देखा तो इकारत से देखा, गलती पे खाई अफसर की डांटें, जिसके दामन में हो सिर्फ नफरत और कांटे, तुम ही बताओ कि वो फूल कहां से बांटे। क्या बात है। माना मेरी वर्दी में नजर आते हैं काले धब्बे, पर अब तो इल्जाम है नींव की ईंट से शिखर तक, हर कोई बेताब है नहाने को भ्रष्टाचार की गंगा, पैर से सर तक। जब हर चेहरे पर पुत रही हो कालिख, तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जब हर चेहरे पर पुत रही हो कालिख, तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। जिस समाज में दुर्लभ हो गया हो ईमान का साबुन, वहां मैं अपनी वर्दी कैसे चमकाऊं। क्या बात है। और दोस्तों, जिस पूरी बात के लिए मैंने कविता लिखी है वो लाखों पुलिस वालों का दर्द है। हर रोज कहीं ना कहीं ड्यूटी पर पुलिसकर्मी कभी नक्सली, कभी आतंकी और कभी अपराधियों के हाथों मरते हैं। बहुत कम होती हैं वो आंखें जो नम होती हैं। अंतिम पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं। स्वागत। हम बांग्लादेश और कारगिल गाथा बड़े गर्व से गाते हैं, वीर शहीदों के किस्से हम सुनते और सुनाते। वाह। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने ही हर साल यहां ड्यूटी पर मारे जाते हैं। क्या बात है। आतंकी और लुटेरों से यह चमन नहीं लुट पाएगा, खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ ना जाएगा। वाह 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 वाह। लेकिन जब इतिहास लिखो तुम, कलम उठाओ पन्नों पर, कसम तुम्हें है सच्चाई की, इतना तुम दिखला देना, गर दिखती हो हरियाली और खुशहाली पंजाब की, पुलिस जनों की विधवाओं की सूनी मांग दिखा देना। क्या बात है। कश्मीर में लोकतंत्र का झंडा जब फहराता हो, कुछ अनाथ बच्चों की बस हंसती तस्वीर दिखा देना। आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में अब विघटन का शोर नहीं, कुछ गुमनाम चिताओं पर तुम श्रद्धा सुमन चढ़ा देना। क्या बात है, वाह 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 वाह। कर दिखती हो शांति और व्यवस्था की उजली तस्वीर कहीं, नक्सल की गोली से घायल लंगड़ी टांग बता देना। क्या बात है। सीमा पर लड़ता है फौजी, फौजी अपने दुश्मन से, हम लड़ते अपनों से, अपने मन से। वाह। होती है हमसे भी गलती, गलती करता है इंसान, हमको तो करनी है केवल कातिल वैसी की पहचान। कहते हैं कुछ लोग हम हैं वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बद जुबान हैं, बद दिमाग हैं, भ्रष्ट और निकम्मे हैं। सच्चाई अगर इसमें हो तो तोहमत हमें लगा देना, पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना, अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है पवन जैन साहब। जब तक आप जैसे सकारात्मक सोच वाले हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे सिपाही, हमारे पुलिस के जवान, हमारे गणतंत्र की रक्षा करने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक निश्चित तौर पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये लोकतंत्र का परचम हमेशा फहरता रहेगा और हम दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र बने रहेंगे। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं पवन जी आपको, आपके इस अद्भुत काव्य पाठ के लिए। और आइए अब हम मिलते हैं हमारे एक ऐसे खास मेहमान से जो कवि नहीं है, तो स्वयं मानते हैं कि वो कवि नहीं है, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन हमारी स्वाधीनता का और हमारे गणतंत्र पे एक व्यंग का सरोकार लेके वो आते हैं। देखते हैं उनका क्या अंदाज है। राजीव निगम।
सारे देशवासियों को और हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ये राष्ट्रीय पर्व है जिस पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। सुना कि रात का समय था, हम पलंग पर ऊँघ रहे थे। रात का समय था, हम पलंग पर ऊँघ रहे थे और उसी पलंग पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादाजी देश में मंडराने वाले खतरे को सूंघ रहे थे। अच्छा। अचानक एक सपने ने उनको जगा दिया और वो इतने झटके से उठे कि मुझे भी पलंग से नीचे गिरा दिया। उन्होंने कहा, बेटा हिंदुस्तान में अंग्रेज वापस आ गए हैं, हमें उन्हें वापस भगाना है और देश के अंदर फिर से एक नई अलग जगाना है। हमने कहा, दादाजी धीमे से बोलो, क्या पूरे मोहल्ले को जगाना है? दादाजी बोले, जा बेटा वंदे मातरम बोल और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दे। मैंने कहा 80 रुपए किलो हैं। खुद को चबाने को नसीब नहीं है, अंग्रेजों को कहां से चबवा दे? दादाजी बोले, तुमको खिला पिला के बनाया है हट्टे कट्टे, नहीं कुछ और है तो जा अंग्रेजों के दांत कर दे खट्टे। हमने कहा, दादाजी आपको टमाटर का भाव नहीं मालूम है, 1 किलो ले भी आएंगे तो उसमें से कितने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर पाएंगे? दादाजी ने कहा, कोई तो जुगत लगा लोगों के अंदर देश के प्रति अलग जगह। हमने कहा, दादाजी आज के जमाने में लोगों के अंदर देश के प्रति भावना कहां से पलेगी? जब से सिलेंडर हुआ है महंगा, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, अलग कहां से जलेगी? क्या बात है, वाह 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 वाह। दादाजी ने कहा, बेटा इसका मतलब कोई नहीं है चारा? हमने कहा, चारा तो बिल्कुल नहीं है, उसे तो कुछ लोग कब का खा चुके हैं। कुछ और उपाय हो तो बताइए, वरना चुपचाप सो जाइए। लेकिन दादाजी कहां सोने वाले थे, वो तो आजादी के मत वाले थे। बोले, बेटा अब हमें अपने अंदर के मंगल पांडे को जगाना है। हमने कहा, दादाजी आपको पता नहीं है, ये मंगल पांडे के नहीं, चुलबुल पांडे का जमाना है। क्या बात है। और वैसे भी हमें अब गुलाम होने के लिए अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, उनसे ज्यादा अत्याचार करने वाले अब यही हैं। क्या बात है। औरतों पर अत्याचार, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार अब हर जगह हो रहा है। कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन आज का भारत गुलामी से ज्यादा बोझ ढो रहा है। गुलामी से ज्यादा बोझ ढो रहा है। वर्तमान भारत पे एक व्यंग कविता राजीव ने सुनाई। राजीव, आप एक निश्चित तौर पे बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन ये मत कहिए कि आप कवि नहीं हैं। आपने कविता सुनाई है और कविता लिख दी, मतलब आप कवि हैं। कवि तो सबके भीतर जिंदा रहता है। यहाँ आने के लिए और इस अवसर को और खास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आइए अब हम मिलते हैं हमारे एक ऐसे खास मेहमान से जो पिछले कई वर्षों से एक ऐसा काम कर रहे हैं जो महिलाओं को, नारियों को बगैर हथियार के आत्मरक्षा करना सिखाते हैं। वाओ। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है जो बड़े ही शिद्दत के साथ वो कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं ग्रैंड मास्टर शिफू जी से। हमने सेल्फ डिफेंसिंग सीखी है, अपने आप को सुरक्षा देना, हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखना है। जो मैंने पूरी लाइफ में अपनी नहीं सीख पाई हूँ, वो मैं इन 6 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुकी हूँ। वंदे मातरम मास्टर जी, वंदे मातरम। जय हिंद मास्टर। स्वागत है शिफू जी आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। आप जो काम कर रहे हैं सचमुच बेहद श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कितने सालों से कर रहे हैं शिफू जी ये काम? लगभग 13 वर्ष हो गए। कितनी लड़कियों, कितनी महिलाओं को अब तक आप सिखा चुके हैं? 13.5 लाख लड़कियों को तो हमारे पास डेटा है और हर बच्ची को ये बोला जाता है कि कम से कम 1 से 2 बच्चियों को और सिखाएं। तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बच्चियां मिशन प्रार, सिर्फ 4 दिन की जो ट्रेनिंग होती है और बिल्कुल निःशुल्क आप उन्हें ये सिखाते हैं। ये बिल्कुल ये राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन शिफू जी, ये प्रेरणा जो है आपको, वो उसके बारे में कुछ कहें। पगड़ी की बात करते हैं हम जी। हम मुर्दों को जगाने की बात करती हैं। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि अगर अपनी इज्जत के लिए लड़ना चाहते हो तो आओ ट्रेनिंग में। जी। मैं शहीद आजम भगत सिंह का चेला हूँ और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान साहब को पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। क्या बात। तो मैं जो जट्टे की बात करता हूँ वो ये है कि 2 लाइनें हैं। सुना। पगड़ी संभाले ओ जट्टा, पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया मान वे, पगड़ी संभाले ओ जट्टा,
पगड़ी संभाल। इसका मतलब ये है कि अपनी इज्जत करे और दूसरे को उससे खिलवाड़ ना करने दे। क्या बात है। वेरी ट्रू। मांगे से जो मिले ना तुझको, छीन ले तू हक अपना, छीन ले तू हक अपना। दूर है क्यों तेरी आंखों से खुशहाली का सपना, खुशहाली का सपना। तेरी ही गैरत जागे तो तकदीर भी तेरी जागे। छोड़ दे अपने सर को झुकाना तू गैरों के सामने। पगड़ी संभाले ओ जटा, पगड़ी संभाल। क्या बात है सर। आप और हम मिलकर देश बनाते हैं, समूह लोगों का देश बनाता है। इस देश का आम आदमी देश है, और ये आम आदमी जब हिंदुस्तान की बात करता है तब कैसे करता है, आइए देखते हैं। 3 रंगों का बना तिरंगा, निर्मल गंगा की धारा, इस पर मुग्ध सारे भारतवंशी, सबकी आंखों का तारा। न जाति देखी न भाषा देखी, सबको अपना मीत बनाया। जो प्यार से मिला उसे हमने गले लगाया। कभी कारगिल में हो रखवाली या हो मुंबई में गोलीबारी, इनसे जो बेफिक्रा बनाए उसे कहते हैं शूर सिपाही। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। है भारत की शान तिरंगा, इसको ना झुकने देंगे हम, वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ न जाने देंगे हम। सरहद की हर हद पर तुम हो, दुश्मन की हर जिद पर तुम हो, लेते हैं जो स्वतंत्र सांस हम, उस हर सांस के रक्षक तुम हो। और आइए मित्रों, अब वो वक्त आ गया है जो हमारे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे कवि मित्रों के लिए और आपके लिए बड़ा खास है। आप जानते हैं कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम हमारे कवि मित्र को सम्मानित करते हैं उसके काव्य की यात्रा के लिए, उसके उस योगदान के लिए जो उसने सिर्फ साहित्य को नहीं समाज को भी दिया है। और आज इस कड़ी में हम एक वीर रस के कवि को यहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं जो गणतंत्र दिवस विशेष है। और आज हम एक खास सम्मान और करेंगे, लेकिन किनका वो मैं बताऊंगा उनका सम्मान करने के बाद। सबसे पहले हम सम्मानित करते हैं जगदीश सोलंकी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। सम्मानित है जब हम जिस कवि का भी सम्मान करते हैं उनके परिवार का सदस्य उपस्थित होता है। बायोलॉजिकली जो जगदीश सोलंकी जी का परिवार है, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, उनमें से आज यहाँ कोई उपस्थित नहीं हो पाया किसी खास कारणों की वजह से, लेकिन जगदीश सोलंकी का जो सबसे महत्वपूर्ण परिवार है वो यहाँ उपस्थित है। और मैं स्वयं को जगदीश सोलंकी के परिवार का सबसे प्रमुख सदस्य इसलिए मानता हूँ, जब पहली बार मैंने हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर कविता पढ़ी थी आज से 33 वर्ष पहले, जो 5 कवि उपस्थित थे उनमें से एक जगदीश सोलंकी भी थे। और आज जब उन्हें सम्मानित करता हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार के अग्रज का सम्मान कर रहा हूं, जगदीश सोलंकी जी का सम्मान करता हूं। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज हम 2 ऐसे मित्रों का सम्मान करने जा रहे हैं जिनका साहित्य में उतना ही अतुलनीय योगदान है जितना राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है। हम आज इस मंच पे बड़े ही गौरव, गर्व और अभिमान के साथ सिर्फ कर्नल वीपी सिंह और पवन जैन का सम्मान नहीं कर रहे, हम आपके द्वारा हमारे देश की रक्षा के लिए मुस्तैद प्रतीक रूप से हमारे सेना के सैनिकों का और हमारे पुलिस के जवानों का सम्मान कर रहे हैं। हम बुलाना चाहते हैं श्री कर्नल वीपी सिंह और पवन जैन साहब। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। जाते जाते मुझे कवि शैलेश लोढ़ा की 4 पंक्तियां याद आती है और वो यही कहते हैं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह वाह, क्या बात है।